हेलो गाइस, सो आज डे 4 ऑफ 30 डेज कुंदन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स में हम बनाने वाले हैं ये वाली डिज़ाइन। ये वैसे तो माथा पट्टी की डिज़ाइन है, लेकिन इसमें जो बीड्स का वर्क किया है वो कैसे करते हैं ये जानने के लिए आज हम इससे एक नेकलेस बनाएंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरे पहले ऑल इन वन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स के जो स्टार्टिंग वाले 3-4 वीडियोस हैं वो पहले देख ले। उनमें मैंने ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेसिक सप्लाइजेस क्या क्या लगते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं वो भी उसमें मैंने बताया हुआ है। एंड सेकेंड, मेरा जो फर्स्ट कुंदन ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स था उसके भी वीडियोज आप स्टार्टिंग वाले देख लेना, उसमें मैंने कुंदन ज्वेलरी के बेसिक्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सेम टाइप के कुंदन नहीं थे, इसके लिए मैं दूसरे टाइप के कुंदन्स यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कुंदन्स यूज कर सकते हो। ओनली द थिंग इज कि जो डिजाइन होती है वो कैसे बनाते हैं वो एक बार आपको क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी कुंदन्स का यूज करके नेकलेस बना सकते हो। उसके बाद सीड बीड्स के साथ काम करने के लिए हमें लगेगा नीडल एंड थ्रेड। ये नीडल मैंने एकदम पतली वाली ली है 0 साइज की, और उसमें मैंने थ्रेड को डबल करके लिया है एंड थ्रेड के दोनों एंड्स को मैंने यहाँ पर नॉट से टाई कर लिया है। अब इस नेकलेस के ऊपर 3 लेयर्स बनेंगी बीड्स की, तो उसके लिए जो नेकलेस का एंड्स होते हैं वो एंड्स बनाने के लिए हमें ऐसे लूप कनेक्टर्स का यूज करना है। मैं यहाँ पर ये 3 लूप्स का कनेक्टर यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो लूप कनेक्टर है उसका जो फर्स्ट वाला लूप है उसमें से मैं निडल को पास कर रही हूँ, और अब इस थ्रेड को यहाँ पर नॉट बांधने के लिए और ये जो डबल करके लिया हुआ थ्रेड है उसके बीच में से हमें निडल को पास करना है और अपने आप यहाँ पर एक नॉट बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये 3 mm का पर्ल यूज कर रही हूँ। पर्ल को निडल में डालकर अब हमें थ्रेड में सीड बीड्स को डालना है। कितने सीड बीड्स डालने हैं ये डिपेंड करता है आपको टोटल जो नेकलेस है उसकी लेंथ कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बीच बीच में जो हम सीड बीड्स डालेंगे उसको अप्रोक्सीमेट आपको मेजर करके लेना होगा और आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितने बीड्स यहाँ पर आएंगी। सीड बीड्स डाल लेने के बाद मैं वापस एक पर्ल डाल रही हूँ। अब मैं ये कुंदन जो ले रही हूँ उसके साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये छोटे छोटे होल्स बने हैं। इन्हीं होल्स का यूज करके हम इस नेकलेस की लेयर्स बनाएंगे। तो ये जो होल्स हैं वो बहुत पास पास में है। हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसकी जो 3 लेयर्स होंगी वो हमें थोड़ी दूर दूर रखनी है। इसके लिए ये कुंदन की जो साइड में मिडल वाला जो होल है उसके नीचे से 2 होल्स को छोड़ के 3rd होल में मैं निडल को पास करूंगी और उसी के सामने वाले होल से हमें निडल को बाहर निकाल लेना है। फिर सेम जैसे हमने फर्स्ट पर्ल को डाला था निडल में वैसे निडल में पर्ल डालना है। सेम क्वांटिटी के सीड बीड्स को डाल लेना है और फिर से एक पर्ल डालना है। अब ये जो सेंटर वाला मैं कुंदन यूज कर रही हूँ इसके साइड में ये जो होल्स हैं वो थोड़े से दूर दूर बने हैं, तो इसमें मैं जो सेंटर वाला होल है उसको छोड़ के उसके साइड नीचे वाला जो होल है उसमें मैं निडल को पास करूंगी और उसके सेम सामने वाले होल से निडल को बाहर निकालूंगी। और अब सेम जैसे हमने पर्ल और सीड बीड्स को डाला था वैसे ही सेम पैटर्न में हम ये वाली साइड में भी डाल लेंगे। अब यहाँ पर ये जो दूसरा एंड है नेकलेस का वहाँ पर भी हमें ये लूप कनेक्टर को अटैच करना है। ये निडल को वापस हम ये लूप कनेक्टर के एक होल से पास करेंगे। नॉट नहीं बांधनी है हमें, डायरेक्टली ये जो निडल है उसको ये जो पर्ल हमने डाला है यहाँ पर निडल को सिर्फ उस पर्ल में से हमें पास करके निकालना है और फिर वापस हमें जितने हमने यहाँ पर सीड बीड डाली थी उतनी ही सीड बीड्स हमें वापस ऊपर वाली लेयर में डालनी है। उतनी ही सीड बीड्स डाल लेने के बाद वापस ये जो पर्ल है यहाँ पर उसमें से हमें निडल को पास करना है। ऐसे करने से आप देख सकते हो कि हमारी ये जो डबल वाली सीड बीड्स की लेयर है वो यहाँ पर बनकर रेडी है। अब वापस ये कुंदन के सेम होल में से हमें निडल को पास करना है और फिर ये पर्ल से हम बाहर निकालेंगे निडल को, और यही सेम मेथड को कंटिन्यू करके हम पूरा एंड तक बीड्स को डाल लेंगे। ये जो लास्ट वाला पर्ल है उसमें से भी हमें निडल को पास कर लेना है और अब यहाँ पर थ्रेड को हमें नॉट बांधनी है जिससे कि हमारी ये जो फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए निडल को हमें सेम जो कनेक्टर का होल है उसी सेम होल में से हमें पास करना है जब तक कि यहाँ पर ये थ्रेड का एक छोटा सा लूप नहीं बन जाता। तब तक बन जाने के बाद उस लूप में से हमें निडल को पास करके निडल को खींचना है तो यहाँ पर ये एक नॉट बन जाएगा। सेम मेथड को 2-3 बार रिपीट करेंगे और यहाँ पर जो नॉट हमने अभी बनाई थी उसके ऊपर ग्लू का एक डॉट लगा देंगे जिससे कि ये नॉट कभी खुलेगी नहीं। और इसी के साथ हमारी ये जो फर्स्ट बीड्स की लेयर है वो बनकर रेडी है।
अब सेम मेथड का यूज़ करके हमें बाकी की 2 लेयर्स को भी बना लेना है। तो जैसे हमने फर्स्ट लेयर के लिए थ्रेड को कनेक्टर के लूप में अटैच किया था, वैसे ही सेकेंड लेयर के लिए भी करेंगे। अब सेम वे में जैसे हमने फर्स्ट लेयर में पर्ल और बीड्स, वैसे ही सेम हमें पहले पर्ल को डालना है और फिर सीड बीड्स को डालना है एंड वापस एक पर्ल को डालना है। अब यहाँ पर ये जो कुंदन है उसके सेंटर वाले होल से हमें पास करना है। आप देख सकते हो कि मैंने बीच में 2 होल्स को छोड़कर सेंटर वाले होल में डाला है। अगर आपके भी जो कुंदन आप यूज़ करोगे उसके भी जो होल्स हैं वो ऐसे पास होंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको जो हमारी बीड्स की लेयर होंगी वो पास नहीं चाहिए होगी तो आप ऐसे कुंदन्स के एक दो होल्स को छोड़कर आप ऐसा कर सकते हो। और फिर सामने वाले सेम सेंटर वाले होल से हमें नीडल को बाहर निकालना है और फिर हमें जो पर्ल और बीड्स की जो डिजाइन है वो सेम हमें रिपीट करते जानी है एंड तक, और वापस हमें उल्टा आना है सीड बीड्स की दूसरी लेयर बनाते हुए हर एक पर्ल के बीच में से नीडल को पास करके, जैसे ही हमने फर्स्ट लेयर में किया था वैसे ही उसी सेम मेथड का यूज करके मैंने ये सेकेंड और थर्ड लेयर भी बना ली है। और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये नेकलेस बनकर रेडी है। हमें बस इसमें डोरी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये जो डोरी ली है उसमें लॉबस्टर हुक्स हैं, तो लॉबस्टर हुक्स को ओपन करके कनेक्टर के यहाँ पर ये जो लूप बना है उसमें से पास करके हम दोनों भी साइड पे ये डोरी को अटैच कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये नेकलेस बनकर रेडी है। और एक बात, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैं मटेरियल कहाँ से परचेज करती हूँ। मैं पर्सनली जो मटेरियल यूज़ करती हूँ मेरे ज्वेलरी मेकिंग में वो मोस्टली मेरी एरिया में जो लोकल शॉप्स हैं ज्वेलरी मेकिंग के जो मटेरियल सेल करते हैं वहाँ से परचेज करती हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पर भी रॉ मटेरियल सेल करने वाले सेलर्स हैं वहाँ से परचेज करती हूँ। तो आप भी इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो। एंड सेकेंड बात, जो भी आप ज्वेलरी बनाते हो उसकी सेलिंग प्राइस आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये भी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। मैं इस कोर्स के एंड में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप आपकी ज्वेलरी की कॉस्टिंग कैसे कर सकते हो, जिससे आपको और डिटेल में आइडिया मिल जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।